हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के एनालिसिस में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें छिपी हुई हैं और मुझे काफ़ी कमेंट भी आए हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी लोगों के डाउट रहे हैं, एक एक चीज़ समझना काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन लर्निंग मिलने वाली है। अब यहाँ पे पहली चीज़ देखो, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, एक बुलिश कैंडल बना दी और वो भी पिन बार बुलिश कैंडल बना दी। तो सवाल यहां पे ये उठता है, क्या हमें बाइंग करनी थी? यहां पे नहीं करनी थी तो क्यों नहीं करनी थी? वो भी तो एक सिचुएशन है कि अगर नहीं करनी थी तो क्यों नहीं करनी थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। एक तो आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, पहली चीज, कोई बात नहीं। बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझो, जो ये गैप अप ओपनिंग मिली है, इसने ब्रेकआउट दिया है। किस लेवल का ब्रेकआउट दिया है? 44,000 का ब्रेकआउट दिया है, एक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, और भी इंटरेस्टिंग चीज देखो। जो मतलब प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं उन्हें ये चीज पता होगी, अभी आपको भी पता लग जाएगी, बेफिक्र रहिए। जल्दी से मैं लेवल ड्रॉ करता हूं, अब सबकी आंखें खुल जाएगी। ये लेवल आप भूल गए होंगे और मैंने कहा था इन्हें ड्रॉ करके रखना, ये आपकी याद आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस थे ब्रेकआउट मिलके वो सपोर्ट बन गए। यहां पे देखो, इतने दिनों के डे हाई पड़े हैं कि मत पूछो कितने दिनों के डे हाई पड़े हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर ड्रॉ करते करते आप थक जाएंगे, इतने दिनों के डे हाई पड़े हैं, मैंने कुछ ही ड्रॉ किए हैं। और यहां पे आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि सिचुएशन क्या है। चलो, इतने से आइडिया लग जाएगा, इतने ही ड्रॉ कर लेते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट मिला था तो इसने सपोर्ट जोन की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट रेजिस्टेंस जोन में ही ओपन हो रहा है। पहली चीज ये समझो, मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में ही ओपन हो रहा है, तो यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना समझदारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। समझदारी किसमें है कि भाई यहां पे बियरिश कैंडल बने, मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिले और मार्केट वहां से इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकले। क्योंकि जब जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन में रहा है, मार्केट साइडवेज रहा है। कहीं देख लो, ये भी मैंने आपको समझाया था। 15 को देख लो साइडवेज, जब जब इस जोन की बात हो रही है। 16 को देख लो साइडवेज, 18 को देख लो साइडवेज, 22 को देख लो इस जोन में साइडवेज, 23 को देख लो इस जोन में साइडवेज, 26 को देख लो इस जोन में साइडवेज, 31 को देख लो इस जोन में साइडवेज, 1 जून को देख लो इस जोन में साइडवेज, आज भी देख लो आप। मार्केट इस जोन में जब जब रहा है, एक टाइम स्पेंड किया है। तो हमें क्या देखना था, जब हमें पता है, मैं फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूं, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूं, क्योंकि लॉजिक आपको प्रॉपर वहीं पे समझ में आएंगे। तो मैं यहां पे साफ साफ चीजें दिखाई दे रही है। एक तो रेजिस्टेंस जोन है, दूसरी बात मार्केट ने 44,000 का ब्रेकआउट दिया है, तीसरी बात बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, चौथी बात गैप अप ओपनिंग देने के बाद बुलिश कैंडल बना दी। तो कहीं से बाइंग का तो सिनेरियो बन ही नहीं रहा भाई। बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, इन चीजों को हम अवॉइड करते हैं। साथ में साइडवेज मार्केट, इन चीजों को हम अवॉइड करते हैं, ट्रेड नहीं करते। पर यहां पे तो साथ में भाई गैप अप ओपनिंग तो दे ही दी, बुलिश कैंडल भी बना रहा है, रेजिस्टेंस जोन भी है, 44,000 के लेवल का ब्रेकआउट भी दे दिया आपको। तो अगर किसी ने मतलब जो मार्केट के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा, सिर्फ वो ट्रैप कर पाया होगा मार्केट उसे। जिन्हें इतनी चीजों का पता था, उन्हें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाइंग का तो दूर दूर से सिनेरियो है ही नहीं। समझ में आया मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ कि नहीं? अब अपॉर्चुनिटी कहां पे बनी? आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है जब मार्केट ने यहां पे रिजेक्शन कैंडल दिखाई। आपको तैयार होना है भाई, यहां पे भी एकदम से सेलिंग नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट रेजिस्टेंस जोन में है, रिजेक्शन ले गया और आपने तुरंत सेलिंग कर दी। यहां पे मार्केट ने आपके लिए प्राइस एक्शन बनाया है, बेहतरीन प्राइस एक्शन बनाया है। साथ के साथ एक चीज और समझ लो, अगर किसी को इन रेजिस्टेंस जोन का नहीं पता, मैं सारों को हटा देता हूं, मैं आपको एक और चीज भी समझाता हूं। अगर कोई इन चीजों का भी ध्यान रखना है, देखो एक एक पॉइंट गहराई से समझना काफी काम की चीज है, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें आती है। इस चीजों को आप मार्केट में
बहुत ही कम देख पाएंगे। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता भाई, ना तो वो 44,000 के लेवल को देख पाया, ना ही वो रेजिस्टेंस जोन को देख पाया, कुछ भी नहीं देख पाया, सिर्फ अगर उसने 1 जून को भी ऑब्जर्व किया होगा, इस जोन में मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। भाई यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया 1 जून को, और हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलती तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ध्यान से देखो, मार्केट ने आज जो ओपनिंग दी है वो इसी रेजिस्टेंस जोन पे दी है, फिर मार्केट वापस गया, फिर से सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस दिया है। यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी है, मैं इसे भी समझाऊंगा। लॉजिक आज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर लेकिन आपको यहां पे काफी लर्निंग सीखने को मिलेगी। अब एक सवाल और जो मुझसे एप्लीकेशन में पूछा गया था चैट के थ्रू, वो मैं आपको बता देता हूं। क्या सवाल पूछा गया था? दरअसल आप कोर्स ध्यान से नहीं देख रहे हो। भाई हमारी एक स्ट्रेटजी है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, दो अलग अलग स्ट्रेटजी है। अप ट्रेंड के लिए अलग है, डाउन ट्रेंड के लिए अलग है। डाउन ट्रेंड वाली पे उसने सवाल पूछा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, पहली बात अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है, स्ट्रेटजी वहीं पे अप्लाई नहीं होती। उसने कौन सी स्ट्रेटजी देखी? भाई डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, बियरिश कैंडल अगर बने तो यहां क्या बन रही है? बुलिश कैंडल। तो इस मतलब स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं हो रही। कंडीशन क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है, गैप अप ओपनिंग मिल जाए, बियरिश कैंडल बने, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट उसी ट्रेंड में वापस आने की कोशिश करता है। उस स्ट्रेटजी में समझाया गया है कि प्रॉपर कहां पे आपको सेटअप बनता है, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे टारगेट लेना है। तो ये स्ट्रेटजी लगी नहीं रही। उसने पता नहीं अपने मन से, देखो चीजों को अपने मन से मत बताओ। अगर कोई चीज आपको बताई गई है प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको सारी चीजें, तीन तीन मैं एग्जांपल देता हूं, तब भी आप गलती कर रहे हो। भाई पहली बात, आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके देखो, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। डाउन ट्रेंड में आप कैसे कह दोगे मार्केट डाउन ट्रेंड में? भाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है और आप कह रहे हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका मतलब आप प्रॉपर नॉलेज ही नहीं रख रहे, और फिर स्ट्रेटेजी को भी उल्टी सीधी जगह आप अप्लाई कर रहे हो। तो पहली बात तो यहीं पे गलत हो जाती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है। दूसरी बात, अगर उन्होंने लगा भी लिया अपने मन से आइडिया कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में, आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, तब भी गलत हो जाती है। क्योंकि कैंडल क्या बननी चाहिए? बियरिश कैंडल बननी चाहिए पहली। यहां पे बन रही है बुलिश, तब भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं होती। तो इसलिए जो चीज बताई गई है उसे प्रॉपर समझो। नहीं समझ में आती, बार बार देखो उसे। भाई कोई स्ट्रेटेजी अगर बनाई गई है वो प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाई गई है, और हर स्ट्रेटेजी हर दिन अप्लाई नहीं होती। इसलिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी समझाई गई है। समझ में आया? ये चीजें समझ में, लॉजिक समझते हैं हम पहले। उसका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको भी कुछ लर्निंग सीखने को मिली होगी। कोई बात नहीं, आप यहां पे देखो, तो मार्केट ने यहां पे एक प्राइस एक्शन बनाया, जो ये इसका ब्रेकडाउन मिला है, यहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। सीधा सीधा मार्केट ने गैप फिल किया है क्लोजिंग के आसपास, इस वाले जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो यहां पे सीधे सीधे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। किसी ने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं, और भी अपॉर्चुनिटी मिली है। हालांकि यहां पे भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, पर लेकिन कोई यहां पे नहीं पकड़ पाया। फिर से मार्केट दोबारा से उसी रेजिस्टेंस जोन में गया, और साथ के साथ यहां पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया। हालांकि ये एक चैनल बनता जा रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ पैरेलल पैटर्न दिखाई देगा, नहीं तो आप ट्रेंड लाइन से भी देख सकते हैं। ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस लाइन, नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन, ब्रेकडाउन मिला। देखो एक एक पॉइंट समझा करो, आपको काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। इस पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस 44,000 का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, प्लस मार्केट अपने डे हाई से, ट्रेडिंग डे हाई से रिजेक्शन ले रहा है। अब यहां पे एक सवाल और उठेगा जो आप लोगों के मन में भी आ रहा हो कि भाई ये तो हमारा क्या बन गया? ये तो ट्रेडिंग डे हाई बन गया। ये पूछा भी गया है, मेरे याद आ गए, सवाल पूछा भी गया है, मैं डिस्कस भी कर देता हूं। ध्यान से समझना, हर कोई समझना। इसका आपको ब्रेकआउट मिला, ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिला, तो काफी लोगों के मन में सवाल आया होगा कि भाई जो हमारा सेटअप है ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला, ये तो एंट्री दे रहा है, एंट्री ले लेते हैं। अबे यार, मतलब ऊपर इतने रेजिस्टेंस दिखाए मैंने, एंट्री कब बनती है? यहां पे केस 2 लगेगा ना भाई। अभी इतने भी सवाल आपको मतलब बताने पड़ रहे हैं, आप एनालिसिस ध्यान से नहीं देख रहे हो भाई।
एंट्री ब्रेकआउट मिला हमारा, अगर रेजिस्टेंस नजदीक ही बैठा हुआ है तो एंट्री नहीं लेते, क्योंकि इस पे मार्केट रिवर्स हो सकता है, हमें नहीं बस देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, पर लेकिन जब ब्रेकआउट देगा तब हम सोचेंगे। और यहां पे तो अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई, कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, तो क्या एंट्री बन रही है? नहीं बन रही है। और मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का भी ब्रेकआउट दे रहा है, कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हुए, एंट्री तो कहीं से नहीं बन रही। और चलो अगर किसी को नहीं समझ में आया, यहीं पे देख लो, 1 जून से ही देख लो भाई, ये जो एक सपोर्ट जोन था ये एक रेजिस्टेंस जोन में बदल चुका है, तब भी एंट्री नहीं बन रही है। कि भाई जब रेजिस्टेंस जोन से बाहर मार्केट निकल जाएगा, प्राइस सस्टेन कर जाएगा, चलो यहां पे टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट देता, हालांकि तब भी एंट्री नहीं बन रही थी क्योंकि कदम कदम पे रेजिस्टेंस थे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही दिन को फॉलो करते, 1 जून को ही फॉलो करते, तो एंट्री भी तब जाके बनती। हालांकि इस केस में नहीं बन रही है। तो समझ में आए, दोनों डाउट क्लियर हो गए। एक तो ये था कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि केस 2 काम कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस बैठे हैं। दूसरा डाउट ये था कि गैप डाउन, मार्केट डाउन ट्रेंड में है नहीं, ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, तो जो वो डाउट था कि भाई डाउन ट्रेंड में हो, गैप अप ओपनिंग मिल जाए, पहली बियरिश कैंडल बने, न तो यहां बियरिश कैंडल बन रही, बुलिश कैंडल, दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, प्रॉपर तरीके से कहां कहां पे अपॉर्चुनिटी मिली। पहली अपॉर्चुनिटी बनी यहां पे जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे भी बनी, पर लेकिन कोई अगर यहां पे नहीं ले पाया कोई बात नहीं, मार्केट ने एक चैनल बनाया, फिर से रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इस लेवल का ब्रेकआउट दे, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन यहां पे बनी। समझ में आया प्रॉपर तरीके से मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ डाउट? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं। मंडे को हमें क्या करना है वो चीजें समझ लो। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन का और बाकी चीजों का, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो हमारा 20% का ऑफर चल रहा था, इसके लिए केवल 3 दिन ही बचे हैं। 3 दिन बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप भी इंट्राडे स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं तो यहां पे अभी 20% का ऑफर कर रखा है मैंने इन सभी कोर्सेज पर, जो भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। जैसे ही आप कूपन पे क्लिक करेंगे, अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन दिखाई देगा, आपका 20% ऑफ हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रॉपर इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, प्रॉपर सेटअप के साथ सारी चीजें आपको यहां पे दिखाई देगी। अगर आप लर्निंग पर्पज से लेना चाहते हैं, ये पार्ट 1 है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जल्द ही इसका पार्ट 2 आने वाला है। उम्मीद है उससे पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी रहे कि चीजें, स्ट्रेटेजी और सेटअप किस तरीके से काम करते हैं। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। पहली चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है ऊपर, आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 44,000 का लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। अगर इसका ब्रेकआउट आए तो क्या बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, आज भी यही सवाल था। देखो, अगर सिंपल सिंपल हम इन्हीं कुछ दिनों की बात करें तो यहां पे बाइंग का सिनेरियो बन सकता है, लेकिन अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चीजें दिखाई थी कि कितने दिनों के डे हाई इस जोन में पड़े हुए। ध्यान से अगर आप देखेंगे कि बार बार मार्केट ने कदम कदम पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, तो अगर इन चीजों को देखा जाए तो हाफ हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस बने हुए हैं तो मार्केट इस लेवल से बाहर ही नहीं निकलेगा। भाई निकला है, 29 को भी तो निकला था, मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दी, साइडवेज मोमेंटम दिखा दिया, इसी जोन में तो था, मार्केट निकला। भाई निकलने को यहां भी निकल सकता है, मार्केट इस जोन से नीचे की तरफ भी निकला है। पर लेकिन पहले भी मैंने आपको एक बात समझाई थी और अभी भी समझा रहा हूं कि जब जब इस जोन से निकला है आपको बड़ी कैंडल के साथ मोमेंटम दिखाई देंगे, कहीं भी देख लो, ज्यादातर केस में बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, क्योंकि मार्केट में इस कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे हैं, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलते हुए सपोर्ट बन जाते हैं, सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलते हुए रेजिस्टेंस में बदल जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, ज्यादा बेहतर है कि मार्केट जब इस जोन से प्रॉपर तरीके से बाहर निकल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। समझ में आ गया कि बाइंग का सिनेरियो आपको लिए किस तरीके से रहेगा। तो हाफ क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, पर लेकिन हल्के फुल्के रेजिस्टेंस की बात करें तो एक रेजिस्टेंस तो बनेगा, सेकंड का डे हाई बन जाएगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 1 जून का जो डे हाई रहने वाला है ये आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन आपके लिए बनेगा, जिसमें 29 और 30 के डे लो पड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, यहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्लियर क्लियर, क्योंकि एक तो मार्केट 44,000 से नीचे है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो डे लो है, जो कि हमारे लिए मंडे को क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे लो बन जाएगा, ये भी काफी नजदीक है।
अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप काम करता हुआ नजर आएगा। उस सिचुएशन पे जो 1 जून का डे लो होगा ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो उस सिचुएशन पे आप देखेंगे जो 26 का ये डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट बन जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो 25 का डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर होगा, या तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है उस सिचुएशन पे समझ लो, जैसे आज भी आपको गैप अप ओपनिंग मिली, तो क्या ध्यान रखना है? पहली चीज ध्यान ये रखो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि इस सिचुएशन में मार्केट की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो साइडवेज हो जाए। ऐसा एग्जांपल हमने देखा है 29 को, ज्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, लगभग लगभग आप देखेंगे पूरा मार्केट इस 15 मिनट कैंडल के अंदर ही रहा, लगभग लगभग आप एक तरीके से यहां पे नोटिस करेंगे ये चीजें। तो बेहतर ये है अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो ट्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट एक तो इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अगर वापस भी आने लगा तो अब ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। तो बेहतर है मार्केट को ऑब्जर्व करो जब तक कि कोई बेहतरीन सा प्राइस एक्शन नहीं बन जाए, या फिर इस गैप अप ओपनिंग में रिजेक्शन कैंडल बना दो, जैसे आज की सिचुएशन थी कि उसने रिजेक्शन कैंडल बनाई और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आने लगा। उस सिचुएशन पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन पे भी आपको हाफ क्वांटिटी के साथ करना है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। क्लियर है, हमारे लिए बेहतर ट्रेड तब बनेगी जब मार्केट 44,000 से नीचे आ जाए, तब एक बेहतर ट्रेड बन सकती है। उससे पहले हमें एक बेहतर ट्रेड यहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि बात वही घूम फिर के वही आती है कि मल्टीपल यहां पे रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट बन जाएंगे और उनका ब्रेकडाउन मिलते ही वो फिर से रेजिस्टेंस बन जाएंगे। लेकिन गैप डाउन की सिचुएशन समझ लो, अगर आपको गैप डाउन मिलती है सिचुएशन, एक बात और ऑब्जर्व करो, जो 31 का डे लो है और जो आज सेकंड का डे लो है ये एक ही जोन में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं काइंड ऑफ 1 जून का डे लो तो अलग है, लेकिन सपोर्ट मार्केट ने इसी जोन के आसपास लिया है, क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि अगर ये लेवल है, मार्केट इससे नीचे जाता है और इस तरीके से कैंडल बनाता है तो इसे हम एज ए सपोर्ट ही कंसिडर करेंगे, इसे ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे क्लोजिंग जो इसकी हुई है इसी जोन में आपको दिखाई दे रही है, एक सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको इसी जोन के डे लो के आसपास गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, क्योंकि ये सेकंड का प्रीवियस डे लो हो जाएगा, इसी जोन के आसपास आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे चलता है, तो आपके लिए प्रीवियस डे लो का सेटअप काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट रहेंगे वो सपोर्ट यही रहने वाले हैं, इन पे ही आपको नजर रखनी है। खेल कहां बदलेगा? खेल बदलेगा अगर मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपनिंग दे दे और बना दे बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल अगर बना देगा तो आपको मिल जाएगा प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट। अभी मैंने ब्रेकडाउन समझाया था, इस केस में आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिल जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 44,000, इस जोन में जाते ही आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है। बार बार ये सिचुएशन हमने देखी है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। लाइक टारगेट है 5000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अभी हम यहां पे समझते हैं, अगर आपको बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,071 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,183 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 44,293 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,710 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 43,598 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,418 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं
कि अभी जो हमारा इंट्राडे स्ट्रेटजीज वाला कोर्स है उस पे 20% का ऑफर दिया जा रहा है। इस पे 3 दिन ही बचे हैं। अगर आप कुछ लर्निंग सीखना चाहते हैं, सेटअप के बारे में समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से कहां पे एंट्री ली जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।